श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 7वें अध्याय में भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ रूप में प्रकट स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। शिव जी कहते हैं, हे पुत्रों, देवता लोग जब भगवान शिव के पास गए और उनसे विनय किया, ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध के बारे में बताया, तो शिव जी कहते हैं देवताओं से, हे पुत्रों, आपकी कुशलता है, आप सब कुशल पूर्वक से हैं। मेरे अनुशासन में जगत देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके मुझे पुनः बताया है। हे सनत कुमार उमापत, शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध स्थले जाने के लिए सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दिया। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार के सज धज करके वाहनों पर सवार हो करके जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान उमापत 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिवजी के पीछे पीछे इंद्र आदि देवता भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चमर, पुष्प वृष्ट, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध क्षेत्र में आगे पहुंचे। चित्रध्वजं व्यजनं चामरं पुष्पवर्षं संगीत नृत्यं निहवैरपि वाद्यवंके सम्मानितं पशुपते परयं चा देव्या साकं तयो समरभूमिमागतं सा सैन्य। उन दोनों का युद्ध देख करके शिवजी ने गणों का कोलाहल एवं वाद्यों की ध्वनि बंद करा दिया। वह छिप करके आकाश में स्थित हो गए। उधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वरास्त्र और पशुपतास्त्र परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु ने अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देख करके एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। संसार को नष्ट करने में सक्षम वह दोनों दिव्य शास्त्र अपने तेज सहित उस भगवान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्यास्त्रों का शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा अग्नि स्तंभ को देख करके सभी लोग आपस में कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ है। ते अस्त्रे अपि सज्ज्वाले लोक संहार क्षमे निपेतितुं षडेनेवं हविभूते महान्वे दृष्टं तत्रतं चित्रम् अस्त्रं शांतिकरं शुभं किमेत तद्धं ताकारं तच्छति परस्परम। यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया है, इसकी ऊंचाई और इसकी जड़ की हम दोनों का जांच करेंगे। ऐसा एक साथ निश्चय करके दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने के लिए तत्पर हो गए और शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने का कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कह करके विष्णु ने शूकर का रूप धारण कर किया और उसकी जड़ की खोज में चले गए। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसके अंत खोजने के लिए
चल पड़े। पाताल लोक को खोद कर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ आधार नहीं दिखा। तब थक करके हार कर सूकर कृत विष्णु रणभूमि से वापिस आ गए। तथा ब्रह्मं हंसन तदनुत्तम वीक्षन्तु यो भेत्तुं पाताल निलयं गत्तं दूरतरं हरि नापश्यत्तं संस्थानम् अत्यस्तं भावर्चसा शांतं चाशुकरं हरे प्राणपूर्वं रणालम्। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी माने केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। अनेक वर्षों तक गिरते रहने पर भी वह ताजा और सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु इस विग्रह को पूर्ण कृत्य को देख करके भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के द्वारा उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। किम तुम पतस्पुष्पेषु पुष्पराष्ट्रके धृता आदिमस्यं प्रमेयस्यं अस्तंभं चित्ताश्रयम्। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच में मैं बहुत समय से गिर रहा हूं, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दे तो ज्यादा ठीक होगा। न संभवास्याम तस्मात्म जहा शांतम दर्शने आशांतम चा सेवार्थम हंस मूर्तिम तिरागता। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर के इसके अंत देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम तुझे करना है। विष्णु के पास मेरे साथ चल करके तुम्हें इतना ही कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपत्ति काल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। इत्यक्तं केतकं तं प्रणाम पुनः पुनः असत्यम सततम शादापतेस्तनुशासनम। अति परिश्रम से थके हुए स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देख करके ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन नाच उठे। खड्ग नपुंसक के समान पूर्ण बातें बना करके अच्युत विष्णु ने इस प्रकार कहने लगे, हे हरि, मैंने स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने झूठ विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है। तत् अस्तंभम अग्रसे समोदीक्षितं हरे तस्यैव साक्षी ननुकेतकं ते द्वतम् तत्रोवदतत्रं हि केतकं वृषा तथेत तत्रानिशस्तदन्तिके। विष्णु ने उस सत्य को मान करके, उस बात को सत्य मान करके ब्रह्मा को प्रणाम किया और षोडशोपचार विधि से पूजन भी किया। हरे सतस्यम अतीव चिंतयम साकारं तस्मै विधाय नमः स्वयं षोडशोपचारे पूज्यामासं तुम विधि पूर्वक से षोडशोपचार से विष्णु ने ब्रह्मा का पूजन किया। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देख करके भगवान उठकर खड़े हुए और कहा,
कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणानिधान और आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पापों को नष्ट करें, हम क्षमा कर दीजिए। यह आप सब आपकी ही लीला से ही हुआ है। तब शिव जी विष्णु भगवान के बातों को सुन करके कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य का पालन किया है, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठित और सत्कार को प्राप्त करोगे। हे हरे, अब तो आपके पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्साह पूर्वक पूजन होगा। वत्सं प्रसन्नो वस्त हरे यत्वतं मे सन्तुमिच्छं सत्यवाक्यं वृथास्तात् भविता जनेषु साम्यां मया सत्कृतसुलिप्यसे इता परं ते पृथगम् आत्मनास्य क्षेत्र प्रतिष्ठो स्वपूजनम च। इस प्रकार परमेश्वर ने भगवान विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर के देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की थी। श्री शिव पुराणे प्रथमां विश्वेश्वर संहितां मनस्तुंभ भाषिक वर्णन नाम सप्तमो अध्याय। नमः।